सभी को सीताराम। आज की वीडियो में हम फेफड़ों को शक्तिशाली बनाने के लिए, फेफड़ों को मजबूत बनाने के लिए, फेफड़ों की ऑक्सीजन को खींचने की क्षमता को बढ़ाने के लिए कुछ योग अभ्यास सीखेंगे। तो जिन लोगों को फेफड़ों से जुड़ी हुई कोई समस्या जैसे कि अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस की समस्या है, सांस ठीक प्रकार से भीतर नहीं खींच पाते हैं, उन सभी लोगों को इन योग आसनों का अभ्यास धीरे धीरे करना चाहिए। आज हम फेफड़ों के लिए ये जो योग आसनों के अभ्यास सीखेंगे, ये अभ्यास फेफड़ों को शक्तिशाली तो बनाते ही है, साथ में हृदय के लिए भी बहुत अच्छे हैं और फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाने के साथ साथ फेफड़ों को चौड़ा भी करते हैं। आपकी चेस्ट को, आपके बक्श को हेल्दी बनाते हैं और चौड़ा करते हैं। तो चलिए योग अभ्यास को सीखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले योग अभ्यास सीखने के लिए आप अपने मन और शरीर से तैयार हो जाइए। इसके लिए आप पहले किसी भी सुविधाजनक आसन में बैठ जाएं, सुखासन, अर्ध पद्मासन, पद्मासन, जिसमें भी आप पलोथी मारकर आराम से बैठ सकते हैं। इस प्रकार से बैठ जाएं और दोनों हाथों को ऐसे ज्ञान मुद्रा में रख लीजिए। अंगूठा अंगूठे से पास की उंगली मिलाकर 3 उंगली को सीधा रखिए और इस प्रकार से घुटने पर रख लीजिए। आंखें बंद करेंगे और कुछ समय अपने श्वासों के प्रति सजग हो जाएंगे। श्वासों के प्रति सजग होने का अर्थ ये है कि आप आंखें बंद करके देखिए कि कैसे नाक से श्वास भीतर जा रही है और कैसे नाक से श्वास बाहर आ रही है। तो इस प्रकार से भीतर जाती हुई श्वास और बाहर आती हुई श्वास के प्रति आपको सजग हो जाना है। भीतर जाती हुई श्वास और बाहर आती हुई श्वास को केवल अपने मन से देखना है। श्वास लेने और श्वास छोड़ने में बिल्कुल भी जोर नहीं लगाना है। तो इस प्रकार से बिल्कुल सीधे बैठ जाएं और 4 से 5 सजगतापूर्ण धीरे धीरे लंबा गहरा श्वास भीतर खींचें और धीरे धीरे श्वास छोड़ें। इस प्रकार से जब हम श्वासों के प्रति सजग हो जाते हैं तो हमारा मन शांत होता है, हमारा मन और शरीर योग अभ्यास को करने के लिए तैयार हो जाता है। ये अभ्यास करने के बाद अब हम योग आसनों के अभ्यास सीखेंगे। तो इसमें सबसे पहला आसन हम करेंगे गौमुख आसन। ये आसन फेफड़ों की शक्ति को तो बढ़ाता ही है, साथ में फेफड़ों को चौड़ा करता है, छाती को चौड़ा करता है और साथ में ये स्पाइन और फ्रोजन शोल्डर की समस्या के लिए भी बहुत ही अच्छा अभ्यास है। इस अभ्यास को करने के लिए बिल्कुल आपको इस प्रकार से सीधे बैठ जाना है। दोनों पैर सामने की ओर कर लेंगे इस प्रकार से और बिल्कुल सीधे बैठ जाएंगे। अब अपने एक पैर को, अपने बाएं पैर को ऊपर उठाएंगे और जो दायां पैर है, दाएं पैर की एड़ी को, पंजे को बाएं पैर के नीचे से निकालकर और दाएं पैर की एड़ी को बाएं नितंब की तरफ ले आएंगे इस प्रकार से। अब जो हमारा बायां पैर है, बाएं पैर को दाएं पैर के ऊपर से इस प्रकार से इस एड़ी को दाएं नितंब की तरफ ले आएंगे। इस प्रकार से कुछ हमारे शरीर की स्थिति बन जाएगी। इस प्रकार से घुटना घुटने के ऊपर आ जाए, ऐसा हम प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार से पैरों की अवस्था को बनाकर हम अपने शरीर को बिल्कुल सीधा रखेंगे। कमर हमारी टेढ़ी ना हो, कमर को, कंधों को बिल्कुल सीधा रखेंगे। अब जो घुटना हमारा ऊपर है, जैसे कि हमारा इस समय बायां घुटना पैर का ऊपर है, तो बाएं तरफ के हाथ को इस प्रकार से ऊपर की ओर उठाकर और पीछे मोड़ेंगे इस प्रकार से, और जो दूसरा हाथ है इसको हम नीचे की ओर इस प्रकार से ले जाएंगे। पीछे की ओर हमारे हाथों की स्थिति कुछ इस प्रकार से रहेगी। दोनों हाथ जब हम पीछे की ओर ले जाएंगे तो दोनों हाथों की उंगलियों को मिलाकर इस प्रकार से फंसाना है, एक दूसरे में लॉक करना है और ऊपर वाली कोनी को बिल्कुल सीधा रखना है, नीचे वाली कोनी को ऊपर खींचना है, ऊपर वाली कोनी को नीचे की ओर और चेहरे को बिल्कुल सीधा रखेंगे। तो कुछ इस प्रकार से हमारे शरीर की स्थिति रहेगी। इस अभ्यास में हम आधा मिनट से लेकर 1 मिनट तक रुकने का प्रयास करेंगे। कोहनी को बिल्कुल सीधा रखेंगे, आंखें बंद कर सकते हैं और श्वासों के प्रति सजग हो जाएंगे। धीरे धीरे लंबा गहरा श्वास भीतर खींचते रहेंगे अभ्यास में और धीरे धीरे श्वास को छोड़ते रहेंगे। धीरे धीरे अभ्यास से वापस आ जाएंगे। अब
इस अभ्यास को अब हम दूसरी ओर से करेंगे। अब जो पैर हमारा नीचे था उस पैर को ऊपर की ओर ले आएंगे और जो पैर ऊपर था उस पैर को नीचे की ओर ले जाएंगे। तो अब हमारे पैरों की जो स्थिति है वो बदल जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब जैसे हमारा पहले बायां घुटना ऊपर था, ये बायां घुटना नीचे चला गया और दायां घुटना ऊपर आ गया। अब इसमें भी हम ये बात का ध्यान रखेंगे, जो घुटना ऊपर है ये हाथ हम ऊपर की ओर ले जाएंगे इस प्रकार से और पीछे मुड़ेंगे। पीछे भी हमारे हाथों की स्थिति उसी प्रकार से रहेगी जैसे हमने पिछली बार किया था। कोहनी ऊपर की ओर बिल्कुल सीधा रखना है, आंखें बंद कर लेंगे, धीरे धीरे श्वास को भीतर खींचेंगे और धीरे धीरे ही श्वास को बाहर छोड़ेंगे। इस अवस्था में भी आप कम से कम आधा मिनट से लेकर 1 मिनट तक रुके रहें, फिर धीरे धीरे अभ्यास से वापस आ जाएं। अभ्यास में हम गहरी श्वास लें और छोड़ें, थोड़ा सा बलपूर्वक श्वास को भीतर खींचने का प्रयास करें। अभ्यास में बहुत ज़्यादा जोर जबरदस्ती नहीं करना है, सहज भाव धीरे धीरे अभ्यास को करने का प्रयास करना है। दूसरा अभ्यास हम करेंगे उष्ट्रासन। ये अभ्यास भी फेफड़ों के लिए बहुत ही अच्छा है। इस अभ्यास को करने के लिए सबसे पहले हम इस प्रकार से घुटनों पर इस प्रकार से खड़े हो जाएंगे। तो दोनों घुटनों को इस प्रकार से सीधा रखते हुए पहले हम अर्ध उष्ट्रासन करने का प्रयास करेंगे। तो दोनों हाथ ऐसे कमर पर रख लेंगे, हथेलियाँ पीछे की ओर रहें और धीरे धीरे कमर को आगे की ओर धकेलते हुए कंधा से पीछे की ओर लाएंगे इस प्रकार से। और अभ्यास में कम से कम 15 से 20 सेकंड रुकने का प्रयास करेंगे। अभ्यास में धीरे धीरे श्वास लेते रहेंगे, धीरे धीरे श्वास को छोड़ते रहेंगे। अब इस अभ्यास को हम इस प्रकार से करेंगे, दोनों हाथ इस प्रकार से थाइस पर रहें और धीरे धीरे श्वास को भरते हुए एक हाथ ऊपर की ओर उठाएंगे इस प्रकार से, और एक हाथ से जैसे कि हमने अपना बायां हाथ उठाया है तो बाएं हाथ से बाएं पैर की एड़ी को पकड़ने का प्रयास करेंगे इस प्रकार से, और दाएं हाथ को ऊपर उठाकर जितना आराम से ऐसे पीछे की ओर ले जा सकते हैं ले जाने का प्रयास करेंगे और सिर भी पीछे रखेंगे। इस प्रकार से इस अभ्यास में कम से कम 15 से 20 सेकंड रुकने का प्रयास करेंगे। अभ्यास में श्वास लेते रहेंगे, श्वास को छोड़ते रहेंगे, धीरे धीरे अभ्यास से वापस आएंगे। इसी अभ्यास को अब हम दूसरे हाथ से करेंगे। अब हम दूसरे हाथ को धीरे धीरे घुमाकर पीछे ले जाएंगे, पैर की एड़ी को पकड़ेंगे और पहले हाथ को इस प्रकार से पीछे की ओर लाने का प्रयास करेंगे। फिर धीरे धीरे अभ्यास से वापस आ जाएंगे। अभ्यास को करने के बाद आराम से हम कमर की तरफ से बिल्कुल सीधे लेट जाएंगे, हाथ का सहारा लेते हुए बिल्कुल सीधे इस प्रकार से लेट जाएंगे और दोनों हाथ कमर के आसपास रख लेंगे इस प्रकार से। तो अगला अभ्यास हम करेंगे सेतु आसन। बहुत अच्छा अभ्यास है, कमर के लिए भी बहुत अच्छा है, स्पाइन के लिए बहुत अच्छा है और लंग्स के लिए, फेफड़ों के लिए भी ये अभ्यास बहुत ही अच्छा है। सभी अभ्यासों को धीरे धीरे करें, किसी भी अभ्यास में जोर जबरदस्ती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। अपनी शरीर की क्षमता के अनुसार ही हर आसन को करने का प्रयास करें। अब देखिए ये अभ्यास सेतु आसन इस प्रकार से करें, दोनों पैर घुटने से मोड़ लीजिए और दोनों पैरों की एड़ी को हिप के आसपास रखें। अगर आप अपने दोनों हाथों से पैर की एड़ी को ऐसे पकड़ सकते हैं तो पकड़ लीजिए और नहीं पकड़ सकते हैं तो इस प्रकार से अपने पैरों के आसपास अपने दोनों हथेलियों को जमीन की ओर करके रख लीजिए और अगर आप पकड़ पा रहे हैं तो पकड़ लीजिए। अब यहाँ पर श्वास को भरते हुए धीरे धीरे पेट और कमर को ऊपर की ओर उठाने का प्रयास करना है और अभ्यास में कम से कम 10 सेकंड तक रुकने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार से धीरे धीरे श्वास को भरते हुए पेट और कमर को ऊपर उठाने का प्रयास करें। इसके बाद धीरे धीरे अभ्यास से वापस आ जाए। अभ्यास से वापस आने के बाद दोनों पैर सीधे कर लेंगे,
दोनों हथेलियाँ आसमान की ओर करके शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। शरीर पर जहाँ जहाँ मांसपेशियों पर खिंचाव आ रहा है उस खिंचाव को महसूस करें। शरीर को कुछ समय बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए और धीरे धीरे लंबा गहरा श्वास भीतर खींचें, श्वास को छोड़ें। तो इस प्रकार से आपको इन सभी योगासनों के अभ्यास को 2-2 बार करना है। हर अभ्यास को कोशिश करें कि उसको 2 बार कर लें और हर आसन को अपनी शरीर की क्षमता के अनुसार ही करें। जो समय है अभ्यास में रुकने का, उसमें आप अपनी शरीर की क्षमता के अनुसार ही रुकें। तो अगर आप इन सभी योगासनों के अभ्यास को रोजाना नियमित रूप से करते हैं तो इन अभ्यासों से आपके जो फेफड़े हैं इनकी शक्ति बढ़नी शुरू हो जाएगी। आपके जो फेफड़े हैं वो मजबूत हो जाएंगे और ऑक्सीजन को, प्राणवायु को अधिक मात्रा में भीतर खींचना शुरू कर देंगे। तो अभ्यास को बस आपको धीरे धीरे करना है, बिल्कुल भी ज़्यादा जोर अपने शरीर पर नहीं देना है। और अगर आज की इस वीडियो में आपको दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूं आपको फिर से एक नई वीडियो में एक नए योग अभ्यास के साथ। सीताराम।